अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कैलीग्राफ़ी, और जिसमें बेसिक कैलीग्राफ़ी होगी, मॉडर्न कैलीग्राफ़ी होगी और पेंटिंग कैलीग्राफ़ी होगी। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को हर तरह से जो है वह कैलीग्राफ़ी सिखाऊंगी। और बेसिक कैलीग्राफ़ी के लिए जो मटेरियल रिक्वायर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया था। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो मेरी पिछली जो वीडियो है उसमें मैंने सारा मटेरियल बताया है, मॉडर्न का भी और बेसिक का भी, और वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा। और आज से हम बेसिक कैलीग्राफी स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जो है वो बैम्बू कलम, कैलीग्राफी इंक, पेपर, मैंने आप सबको जो है वो चीज़ें बता दी हुई हैं। तो बस आप लोगों ने ये वाली कलम्स यूज़ करनी है। कलम जो मैंने यूज़ की हैं वो डिफरेंट साइज़ की हैं, और आप लोग भी जो है वो डिफरेंट साइज़ की कलम ले लीजिएगा। स्केल इसके लिए मैंने एक लिया है, एक मैंने आइसक्रीम स्टिक से जो है वो कलम तैयार की है। और इसके अलावा जो है मैं आप लोगों को जो है लेड पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट में प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे जो है मैं पॉइंटर यूज़ करूँगी ताकि आप लोगों को वाज़िया नज़र आ जाए। और यहाँ पे मैंने एक स्केल लिया है और इसके साथ जो है वो मैं लाइन लगाऊंगी। तो मेरा थोड़ा कैमरा सेट नहीं हो रहा था और मेरा मोबाइल जो है वो गिरते गिरते बचा है बेचारा, लेकिन बच गया है और आप लोगों को जो है वो वीडियो मिल जाएगी अब। अच्छा जी, हमने जो इंक बनानी है हमें उसके लिए जो है वो थ्रेड चाहिए है। और थ्रेड को हमने क्या करना है भला, हमने ये करना है कि हमने इंक के अंदर जो है वो थ्रेड को डालना है। और पहले थ्रेड रख लीजिएगा, उसके बाद जो है वो इंक को इसके अंदर जो है वो डाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो इंक जो है वो एक तो अच्छे से स्टे करती है और एक जो है कलम के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगती नहीं है। अगर हम थ्रेड नहीं अंदर डालेंगे तो वो कलम के ऊपर ज़्यादा लगेगी और आपका पेपर ख़राब होगा, ठीक है। इसलिए थ्रेड चाहिए होता है। तो आप कोई भी थ्रेड ले लीजिएगा, कोई भी धागा जो है हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो मैंने इंक के अंदर सबसे पहले थ्रेड रखा है, उसके बाद जो है वो मैंने इंक डाल ली है। और इंक कंटेनर मिल जाते हैं, अगर बाज़ार से परचेज़ करना चाहें तो आप इंक कंटेनर ले लीजिएगा, वरना घर में जो कोई भी आप डिब्बी वगैरह में जो है वो इंक डाल के उसे ऊपर से कवर कर लें तो इंक ख़राब नहीं होगी और ना खुश्क होगी। तो मैंने जो है वो घर में ही एक डिब्बिया ली है जिसमें मैंने जो है वो थ्रेड डाला है और उसके अंदर इंक डाल के और उसे ऊपर से कवर कर दिया है। तो आप लोग भी अगर इंक कंटेनर नहीं लेना चाहते तो आप लोग घर में भी इस तरह जो है वो बनाकर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लाइन लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन से एंगल यूज़ करना है कैलीग्राफी के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को लाइंस लगा के और अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखना है और अच्छे से और ध्यान से देखना है। अगर आप हर चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी। अगर आप बेसिक स्टार्ट से अच्छा सीख जाएंगे तो आगे आप लोगों को मॉडर्न कैलीग्राफी करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। अगर आपको एंगल का पता चल जाता है तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आप अच्छी कैलीग्राफी कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने 90 का एंगल बनाया है, हमने जो है वो 90 का एंगल बनाया है। और यहाँ पे जो है मैंने 3 लाइनें लगाई हैं, जिसमें सेंटर वाली जो लाइन है वो 45 एंगल है। और इसके बाद जो है यहाँ पे 80 और 70 के दरमियान वाला जो हमने कहते हैं ना वो यूज़ करना है। कलम को यहाँ पे इस एंगल पे रखते हुए जो है हमने लाइनें खींच ली हैं, और यही एंगल है जो अच्छी कैलीग्राफी लिखने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और 45 का जो एंगल है ये हम कट लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जो है वो 60 और 70 और 80 के दरमियान जो है वो हमने एंगल को रखना है और एंगल को यूज़ करना है हमने कलम के ज़रिए, ठीक है। तो कलम को हमने इसी एंगल पे रखते हुए जो है वो हमने इसको जो है मूव करवाना है। अगर आप इसको इसी एंगल के ऊपर रख के मूव करवाएंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो बहुत अच्छी आएंगी। अगर आप कलम को सीधा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी लाइंस आएंगी। तो मैं आप लोगों को जो है वो करके दिखा देती हूँ
अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को देखना है और मुकम्मल देखना है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और हर तरह से मैं आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो है मेरा ग्लव्स मुझे थोड़ा तंग कर रहा था, तो मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा काटा है ताकि मैं कलम को अच्छे से पकड़ सकूँ। और ये थोड़ी स्लिपरी होती है ऊपर से, तो मुश्किल हो रही थी मुझे, इसलिए मैंने जो है वो इसे थोड़ा सा कट किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। और जहाँ से समझ ना आए मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी कि जहाँ से समझ ना आए आप लोग मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को हर तरह से गाइड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इंक को कलम ली है मैंने, और ये मैंने जो कलम ली है ये न्यू वाली कलम है। तो इस पे एक और मैं बात बताऊंगी आप लोगों को कि जो इंक आप लोगों ने यूज़ करनी है न्यू कलम के साथ, तो वो ज़्यादा इंक ना लगाइएगा वरना वो आपका पेपर ख़राब करेगी। तो यहाँ पे जो है ये वाला एंगल मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इन दोनों के दरमियान वाला जो एंगल है आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल बारीक आए, ठीक है। आप लोगों ने मोटी लाइंस नहीं लगानी वरना वो आप लोगों का लिखा हुआ अच्छा भी नहीं लगेगा। और ये देखें यहाँ पर ये वाला एंगल यूज़ करना है आपने। मैं आप लोगों को जी ये देखें, अगर हम 45 का एंगल यूज़ करेंगे लाइन बनाने के लिए तो इसकी जो लाइन है वो बहुत ज़्यादा मोटी आएगी, तो वो अच्छी नहीं लगेगी दिखने में, ठीक है। ये देखें इस तरह। तो आप लोगों ने कलम को सीधा नहीं पकड़ना बल्कि उसे एंगल को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से लाइंस आएंगी, ठीक है। ये वाला हमने जो है वो एंगल यूज़ करना है 80 to 70 के दरमियान में एंगल हमने यूज़ करना है, तो इस तरह की लाइन आएगी। अगर आप कलम को बिल्कुल सीधा रख के यूज़ करेंगी तो बहुत ज़्यादा मोटी लाइंस आएंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी दिखने में, ठीक है। ये देखें इस तरह अगर आप सीधा कलम को मूव करवाएंगे तो बहुत मोटी लाइन आएगी। अगर आप बिल्कुल ये देखें आप लोगों ने सीधा कलम को नहीं पकड़ना बिल्कुल भी, आप लोगों ने इसको एंगल का मद्देनज़र रखते हुए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी लाइंस जो है वो बहुत अच्छी आएंगी और आपको जो है वो लिखने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अगर बस आप लोगों ने एंगल को देखना है और एंगल को देखकर ही आप लोगों ने जो है वो लाइंस लगानी है। और आज जो है वो इतना ख़ास कोई काम नहीं दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोगों ने प्रैक्टिस ये करनी है कि आपने लाइंस लगानी है। तो यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा देती हूँ। अब हम बात करेंगे कत की, कत को किस तरह लगाते हैं और कत के लिए कौन सा एंगल यूज़ किया जाता है। तो कत के लिए जो है वो 45 का एंगल यूज़ करते हैं हम लोग, और मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाऊंगी कि कत कौन से वाला हम यूज़ करते हैं। और हर मॉडर्न कैलीग्राफी में और डिफरेंट स्टाइल्स में जो है वो कत को हम डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए जो है वो मैंने एक आप लोगों को 3-4 कत लगा के दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इनमें से कौन से वाला कत जो है वो आप लोगों ने सही लिखना है, ठीक है। उनका जो है वो ये ऊपर से भी बराबर हो और नीचे से भी बराबर हो। इनके जो कॉर्नर हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने हो, तो ये जो है वो परफेक्ट जो है वो कट बनेगा। अगर ये कॉर्नर एक दूसरे के सामने नहीं है तो वो कट जो है वो परफेक्ट नहीं बनेगा। और हमने जो है आगे आगे जो वर्ड सीखने हैं उसमें जो है वो कट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आपको कट सही से नहीं लगाने आएंगे तो आप जो है वर्ड्स अच्छे से जो है वो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने 2 लिखे हैं ये दोनों जो हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। यहाँ पे मैं सर्कल लगा के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें ये एक कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है और एक कॉर्नर जो है वो नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। तो ये वाला भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। दिखने में ये कत अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये परफेक्ट कत नहीं है। तो अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को जो है वो लाइन लगा के फिर कट लगा के दिखाती हूँ कि आपने लाइन के ऊपर कट जो है वो
यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल अच्छे से गिरा था और लेकिन बच गया। और आप लोगों के लिए वीडियो फिर से मैंने बनाई है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे। और लेकिन मोबाइल जो है मेरा टूटा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आप लोगों के लिए इतनी मोहब्बत है कि मेरा मोबाइल बच गया है। और इसलिए जो है अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक लाजमी कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस लगाई हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और यहाँ पे मैं जो है वो कट लगा के दिखाऊंगी कि यहाँ पे कट सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये बराबर आते हैं या नहीं आते हैं कट। ठीक है, तो रमज़ान चल रहा है तो वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मुझे पता है आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी मुश्किल होगी, लेकिन हाँ इसमें जो है हम कोई गुनाह वाला काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। हम तो अल्लाह ताला का नाम लिखना सीख रहे हैं, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो अल्लाह ताला का नाम लिखना सीखते हैं। और अपने हाथों से न रोज़े क़यामत जो है वो हमारे हाथ गवाही देंगे कि हम क्या क्या करते रहे हैं। तो हमारा एक ये काम शायद हमें जन्नत में ले जाए, शायद नहीं इंशाअल्लाह ताला लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने दोनों साइडों पे लाइनें लगाई हैं और दरमियान में कट लगाया है, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर नहीं है यहाँ पे भी। और ये बार बार बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और जो पहला बैच मेरा मुकम्मल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से उन्होंने लिखना सीखा है। और इसलिए मैं एक एक चीज़ के बारे में बताती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और कहीं पे भी मुश्किल ना हो ज़रा सी भी। और फिर भी अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो आप लोग मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं बिला झिझक, और मैं हर तरह से गाइड करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को। और दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा, रमज़ान का महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, और मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। और ये वाले जो हैं ये तीनों कट जो हैं वो गलत हैं, और जो सबसे ऊपर वाला मैंने कट बनाया है वो कट जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कट इसलिए 3-4 दफ़ा लिखे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कट के नीचे किस तरह लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो है ये एंगल यूज़ करना है 45 का। मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि जो कट हम बनाएंगे उसके लिए 45 का एंगल यूज़ करेंगे। और आप लोगों ने जो है वो आधा देखकर जो है वो स्टार्ट नहीं कर देनी प्रैक्टिस, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि मैंने हर तरह से आप लोगों को यहाँ पे गाइड किया है। और वो कहते हैं ना आधा अलिफ लेके घर को चली, वो वाला काम नहीं आप लोगों ने करना बिल्कुल भी। तो ये वाला जो है 45 का एंगल, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को कट लगा के दिखा दिया है। यहाँ पर जो है इसके नीचे इसके कॉर्नर जो लास्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ से इसे पकड़ना है और नीचे की जानिब लेके जाना है, बिल्कुल एक दूसरे के ये सामने आए, फिर जो है वो लाइन सीधी आएगी। ठीक है, यहाँ से पकड़ा और इसको नीचे की जानिब ले गए। आप जो है वो छोटी कलम से भी जो है वो कट लगा कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो आइसक्रीम स्टिक की मैंने कलम बनाई है तो ये मैंने इसलिए बड़ा बड़ा लिखा है कि ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आए जाए, अच्छे से जो है वो समझ आ जाए, और जो है वो आपको अच्छे से नज़र भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मैं छोटी कलम से भी आप लोगों को कट लगा के बता देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने लाइंस लगाई हैं वहाँ पे जो है वो मैं छोटी कलम से जो है वो कट लगा रही हूँ। जिस तरह मैंने आपको बड़ा कट लगा के बताया है कि नीचे उसके कॉर्नर से ही जो है नीचे की जानिब जाना है, तो बिल्कुल उन छोटे कट भी बिल्कुल इसी तरह लगाने हैं। फिर जो है वो आपके कट की लाइन सीधी आएगी, क्यों मैंने आपको ये आगे भी बताया है कि जो कट हैं वो आगे जाके जो वर्ड्स हम लिखेंगे उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आपको अगर कट लगाने अच्छे से आएंगे तो आप अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मैंने कट लगाए हैं स्मॉल कलम के साथ। और
ये देखें, इसी तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों का कोई ज़्यादा काम नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट से आधा घंटा जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है एक दिन के लिए। और ज़्यादा कोई काम नहीं दे रही हूँ, आपने बस लाइनें लगानी है और कत लगाने सीखने हैं, ठीक है। ये देखें, ये वाला एंगल यूज़ करना है आपने, 80 और 70 के दरमियान वाला एंगल यूज़ करेंगे तो लाइंस जो हैं वो बारीक आएंगी। अगर आप सीधी कलम रखेंगे तो बहुत मोटी लाइंस आएंगी। तो आप लोगों ने बस ये चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखनी है। अगर आप कलम को बिल्कुल बारीक कर देंगे तो वो बहुत बारीक लाइन आएगी, वो भी अच्छी नहीं लगेगी, मोटी लाइन भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने ये एक नेक काम समझ के जो है वो स्टार्ट करना है, अल्लाह ताला का नाम लेकर, और पूरे शौक़ और लगन के साथ मेहनत करनी है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो 2 मंथ में जो है वो कैलीग्राफी लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों को ये ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा कि कलम के साथ किस तरह लिखा जाता है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगता था कि कलम के साथ कैसे लिखा जाता है, मैं कैसे लिखूँगी। और अब जब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पहले बैच ने मुझसे सीखा है, तो और अल्लाह ताला ने उनकी हेल्प की है और मेरी भी। तो अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक दी है, मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं आप लोगों को सिखा सकूं, और आप लोगों को इतनी जो है वो समझ बूझ दी है और हिम्मत दी है कि आप सीख सकें, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है पहले बैच ने, और बहुत अच्छा लिखना सीखा है। अगर आप लोग भी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी और इंशाल्लाह अच्छे से लिखना सीख जाएंगी। और थोड़ा सा गला ख़राब है और रोज़ा भी है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बोलने में, और थोड़ा सा बड़बड़ा भी रही हूँ मैं। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा और जो काम दिया है उस पर फोकस कीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो बस जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, और बिला झिझक पूछिएगा। और बार बार यही कहूँगी, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने बस ये प्रैक्टिस करनी है कि ये लाइंस लगानी है 80 टू 70 के दरमियान वाली एंगल को यूज़ करते हुए, दरमियान वाला एंगल यूज़ करते हुए जो है वो आपने लाइनें लगानी है, और 45 के एंगल को रख कर जो है वो आपने कट की प्रैक्टिस करनी है। बस ये 2 काम है, आप लोगों ने बस ये 2 काम करने हैं। और मुझे होमवर्क जो है वो होमवर्क ग्रुप में भेज दीजिएगा। अगर कोई फ्री में ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझे काम जो है वो मेरी व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो भेज दीजिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ से समझ ना आए वो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।